सभी को मेरा नमस्ते। मैं कमलेश्वर सिंह राठौर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्ली से, डिस्ट कोरबा से। तो आज का क्लास हमारा फिजिक्स का है, 11वीं क्लास का। और आप आगे की स्लाइड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट इन यूनिट्स का। तो आप आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, यूनिट्स। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ था, फिजिकल क्वांटिटीज तक हुआ था, जिसमें हम दो प्रकार से देखे थे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मूल राशि, तो यूनिट्स देखते हैं आज। यूनिट्स यानी मात्रक, है ना। इसको मात्रक भी बोला जाता है या फिर इकाई भी बोला जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इकाई क्या है, मात्रक क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यूनिट्स। तो मूल राशियों के मात्रक को ध्यान रखिए, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि मूल राशियों के टाइप्स देखे होंगे 7। अब व्युत्पन्न राशियों के टाइप्स तो था नहीं। तो मूल राशियों के मात्रक, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जिस तरह मूल राशियों के 7 प्रकार होते थे, उसी तरह मूल मात्रक के भी 7। और जैसे जैसे वहां पे 7 मात्रक बताया था, यानी 7 मूल राशियां बताया था, वही सेम टू सेम 7 मूल मात्रक होते हैं। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो, मूल राशियों के मात्रक। एक नया वर्ड आपको क्या मिल गया, मात्रक। यानी राशियों की जगह आपको क्या हो जाएगा, मात्रक यूज हो जाएगा। ठीक है। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। तो और आगे देखते हैं कि ये मूल मात्रक भी आपको क्या होगा, 7 प्रकार से होगा। तो जो मूल राशियों के 7 मात्रक है, उसी को आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। मूल राशियों के 7 प्रकार ही क्या होता है, 7 मूल मात्रक होते हैं। उसी की तरह व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये दोनों हो गए। आगे हम टॉपिक्स को आगे का टॉपिक ले रहे हैं कि आपका क्या क्या होगा आगे के टॉपिक्स में। तो इसमें हम देखेंगे आगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या बोला जाता है, मात्रकों की पद्धति। अब मात्रकों की पद्धतियां आने, पद्धति सिस्टम जो है यूनिट्स मापने की अलग अलग थी। क्योंकि पहले क्या हुआ था, यूनिवर्सलाइज नहीं हुआ था, यानी आपका सभी तरफ एक अलग अलग मात्रक प्रचलित था। ब्रिटेन में अलग, अमेरिका में अलग, है ना, तो चाइना में अलग। इस तरह से मात्रक क्या हुआ, अलग अलग प्रकार से उसकी जो पद्धतियां हैं मिलती है। तो जिसमें से मुख्य हम लोग जो देखेंगे वो 4 प्रकार के पद्धतियां प्रचलित हैं, और होने के लिए तो और भी है, लेकिन 4 मुख्य है। तो इसमें आप पहला देखेंगे सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, इसको एक दूसरा शब्द में स ग स पद्धति भी बोला जाता है। स ग स पद्धति, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो पहला सी है वो किसको शो करता है, आपका लंबाई को। और दूसरा जो जी है वो किसको शो करता है, द्रव्यमान को। और तीसरा जो एस है वो किसको शो करता है, समय। तो सी फॉर आपको क्या होता है, सेंटीमीटर।
और जी फार क्या होता है ग्राम, एस फार क्या होता है सेकंड। तो लंबा सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापने का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, और जी यानी द्रव्यमान को मापने का मात्रक क्या होता है ग्राम, और समय को मापने का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो ऐसे पद्धति को क्या बोला जाता है सीजीएस पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति को कभी कभी आपका कंपटीशन एग्जाम वगैरह में या फिर 11वीं क्लास में ही 1 नंबर का क्वेश्चन आने आपका वैकल्पिक क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि मैट्रिक पद्धति किसको बोलते हैं। तो मैट्रिक पद्धति भी आपका सीजीएस पद्धति को ही कहा जाता है। तो मैट्रिक पद्धति या और इसको एक दूसरी पद्धति से भी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपका क्या है दार्शनिक पद्धति। तो ये ध्यान रखिएगा सीजीएस पद्धति के 4 नाम हो गए, सीजीएस पद्धति, दूसरा स पद्धति, तीसरा मैट्रिक पद्धति, चौथा दार्शनिक पद्धति। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दूसरा प्रकार एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में आप ध्यान देंगे कि होता क्या है। एफपीएस में भी पहले जैसे एफ आपका क्या हो जाएगा लंबाई, अब पी आपका पहले जैसे ही द्रव्यमान, और तीसरा आपका पहले जैसे ही क्या हो जाएगा समय। और इसका जो एफपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है फुट या फिर फीट भी बोला जाता है, और दूसरा क्या हो जाएगा पाउंड, और तीसरा आपको क्या हो जाएगा सेकंड। तो फुट या फीट, अब ये 2 अलग अलग आ गए। तो मैं बता दे रहा हूँ फुट आपका क्या है सिंगुलर नंबर है और फीट क्या है प्लूरल नंबर। यदि आपको सिंगुलर नंबर यूज करना है एक वचन यानी मात्रक एकक है तो आपका फुट यूज होगा, और एक से ज़्यादा है तो आपका फीट। ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करेगी मात्रक कैसा है। ठीक है, और दूसरा पाउंड और तीसरा सेकेंड। ये फुट और फीट अभी भी प्रचलित है। आप जनरली घर वगैरह बनता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है तो आप सुन सकते हैं इतना फुट इतना फीट ऐसे बोलते हैं। पाउंड अभी भी विशेष चीज़ों में अभी तक चलते आ रहा है। जैसे आप लोग ऊन वगैरह खरीदते हैं, ऊल वगैरह है ना, तो ऊन में आप कितना पाउंड का है। जैसे इससे और फेमस चीज़ आप लोग जानेंगे केक को आप बोलते हैं सीधा कितना पाउंड का है, 2 पाउंड 3 पाउंड 1 पाउंड है ना। तो ये सब अभी भी बहुत सारी चीज़ में फेमस है, पाउंड भी है, और समय का मात्रक सेकेंड, ये तो जान ही रहे हैं। तो ये पीएस पद्धति फुट पाउंड सेकेंड, ये पद्धति बहुत ही हमारे देश में चला है, क्योंकि हमारा देश क्या था उपनिवेश था किसका ब्रिटेन का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं ब्रिटिश सिस्टम किस पद्धति को कहा जाता है, तो आपको कौन सा कहलाएगा एफपीएस पद्धति। तीसरा आप आगे देखेंगे एमकेएस पद्धति। तीसरा आपको क्या है एमकेएस पद्धति, और ये भी आपका एम क्या है पहले जैसे किसको शो करेगा लंबाई को, के किसको शो करेगा आपका द्रव्यमान को, और ये आपका समय को। आप यहाँ पे एम से एम के एस क्यों बोला जाता है इसको भी देखेंगे आगे। तो एम से मतलब किससे है मीटर से, मीटर ऐसे भी लिखा जाता है और मीटर ऐसे भी लिखा जाता है, तो 2 स्पेलिंग होता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे है ना, दोनों सही है। दूसरा के फार आपको क्या हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम केजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, मार्केट वगैरह परचेज करते हैं। दूसरा क्या हो गया आपका लास्ट क्या हो गया सेकेंड, यानी
यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या हो गया सेकंड हो गया। जैसे पहले आप देखे हो कि फर्स्ट टाइप CGS तो सा ग सा बोले थे, FPS है तो फ प स, और MKS है तो इसको म क स। तो ऐसे MKS पद्धति को CGS पद्धति का बड़ा रूप कहा जाता है, यानी उससे देखो यहाँ पे CGS पद्धति में क्या था आपका सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से आपका ज्यादा वाला वैल्यू क्या रहता है मीटर, और ग्राम के ज्यादा वाला वैल्यू क्या होता है किलोग्राम, और सेकंड का सेकंड। तो आपका एक परिवर्धित रूप है इसका आपका CGS पद्धति का MKS पद्धति, ठीक है जी। तो आगे लास्ट आप देखेंगे SI पद्धति, और ये SI पद्धति ही फिजिक्स में मान्य है, बाकी सब पद्धति को अमान्य कर दिया गया। उसके भी रीजन है। SI पद्धति क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड सभी कंट्री आपस में क्या किए थे कॉन्फ्रेंस सम्मेलन किए थे, और SI पद्धति को लास्ट में मानक मानकर सभी जगह ये प्रचलित हुआ, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है जी, इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। आप 1 मीटर बोलेंगे तो आप चाइना में भी जाएंगे तो 1 मीटर, नॉर्वे में भी जाएंगे तो 1 मीटर, मतलब वही होगा जो आप बोलना चाह रहे हैं। अमेरिका में भी जाएंगे तो 1 मीटर, कनाडा में भी जाएंगे तो 1 मीटर, ब्राजील, यानी देश कोई भी देश जाए आप जो बोलना चाह रहे हैं सामने वाला वही समझेंगे, ठीक है। तो SI पद्धति को आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है मूल मात्रक, और दूसरा क्या है आपका पूरक मात्रक, ठीक है जी। तो आगे आप देखोगे कि SI पद्धति के 7 मूल मात्रक होते हैं। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। तो इसी के बारे में आगे डील करेंगे हम। तो फंडामेंटल यूनिट्स, SI सिस्टम चल रहा है अभी आप लोग का। तो फंडामेंटल यूनिट्स यानी आपका मूल मात्रक 7 प्रकार का होता है। तो पहला आपको क्या हो जाएगा लंबाई, जो आप फिजिकल क्वांटिटीज में देखें वही आएगा लंबाई, यानी आपका लेंथ। इसको किससे SI सिस्टम इसका मैं बता रहा हूँ क्या होता है मीटर। इसको 100 किससे कहते हैं m से, स्मॉल m, ठीक है जी। दूसरा आपका क्या हो जाएगा लंबाई के बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान का आपका SI पद्धति किलोग्राम, इसको शो किया जाता है kg से, ठीक है। तो लंबाई आपका मीटर हो गया, दूसरा आपका द्रव्यमान क्या हो गया किलोग्राम हो गया, तीसरा आपका समय का आपका SI पद्धति क्या हो जाएगा सेकेंड, इसका मात्रक स्मॉल s, ठीक है। चौथा आप क्या ले सकते हैं ताप ले सकते हैं। ताप में क्या है आपका SI पद्धति केल्विन। जनरली सेल्सियस में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेल्सियस क्या है ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है जी। तो इसको ध्यान रखिए, ताप का SI पद्धति क्या होता है केल्विन होता है। केल्विन को कैपिटल K से शो किया जाता है। पांचवा आपका क्या हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है एम्पियर। एम्पियर को हम कैपिटल A से शो करते हैं। तो 5 हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं
कि लंबाई का स्मॉल एम है, द्रव्यमान का स्मॉल के जी है और समय का स्मॉल एस है, ताप का कैपिटल के है, विद्युत धारा का कैपिटल है। तो कोई छोटा, ये तीनों छोटा है, इन दोनों क्या है, बिग लेटर पे है, तो स्मॉल लेटर पे बिग लेटर। तो स्मॉल लेटर बिग लेटर में तो जनरली हम मात्रा को स्मॉल लेटर से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे केल्विन को कैपिटल के लिया गया है, एम्पियर का कैपिटल है इसलिए लिया गया है क्योंकि ये दोनों क्या है, वैज्ञानिक के आधार पर रखा गया है, इसीलिए इसको कैपिटल रखा गया है। आगे आप देखेंगे 6वें 7वें नंबर पे, तो आपका 6वां 7वां क्या होगा वो देखते हैं आगे। 6वें नंबर पे क्या है आपका, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता के ऐसा पद्धति आपका कैंडेला होता है, इसका कैंडेला, इसके मात्रा क्या होता है, सीडी। 7वां आपका लास्ट जो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा पद्धति में जो होता है वो मोल होता है, और मोल की स्पीड MOL। और ध्यान रखिएगा आप ई को बस हटाएंगे तो आपको इसके क्या हो जाएगा, संकेत बन जाएगा, ठीक है। तो 7 आपको क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। जबकि आगे हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, आने आपका पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक क्या होता है ये देखेंगे। तो दूसरा क्या है, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक यानी आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पूरक मात्रक वह मात्रक होती है जो आपका मात्रकहीन राशि होती है, यानी विमाहीन राशि होती है, यानी इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। जिसे कोण, कोण क्या है, डायमेंशनलेस है, यानी विमाहीन राशि होती है। इसी को क्या बोला जाता है, पूरक मात्रक कहा जाता है। तो पूरक मात्रक आपका 2 प्रकार का होता है। पहला क्या हो गया, समतल कोण, और दूसरा क्या हो गया, घन कोण। अब दोनों को कैसे, जैसे आप सर्कल है, सर्कल से कोई एंगल खींचते हैं तो ये आपको क्या कहलाएगा, समतल कोण कहलाएगा। और सर्कल की जगह आपका स्फीयर है, स्फीयर आने आपका एक सॉलिड सर्कल है, आने सॉलिड आपका सर्कल में बोल सकते हैं, गेंद ले सकते हैं, टेनिस बॉल ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं। इस पे जो एंगल खींचोगे वो कौन सा एंगल कहलाएगा, घन कोण। तो समतल कोण को ऐसा ही पद्धति में मापते हैं, किस, रेडियन से। और रेडियन को शो किया जाता है RED से, जबकि घन कोण को नापते हैं स्टेरेडियन से, स्टेरेडियन। इसको जो शो किया जाता है वो SR, स्मॉल SR है। तो ये आपका ऐसा पद्धति का मात्रक हो गया। पहला मूल मात्रक देखे 7 प्रकार के, दूसरा पूरक मात्रक। इसके बाद आगे आप लोग को डायमेंशन फार्मूला वो बताऊंगा, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे हम लोग थोड़ा रिवाइज कर ले रहे हैं। जो आपका मेजरमेंट सिस्टम है उसको आने 4 प्रकार के देखे थे, इसका एक मैं थोड़ा क्लू बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए। पहला आप लोग CGS देखे थे, दूसरा आप क्या देखे थे, FPS देखे थे, तीसरा आप क्या देखेंगे, MKS देखे थे, ठीक है, और चौथा क्या देखे थे आप, SI देखे थे। SI को तो अभी इधर रखते हैं, SI के बारे में। तो CFM, ये तीनों किसके मात्रक को शो करता है, आपका लंबाई। और GPK ये किसको शो करता है, आपका द्रव्यमान। और ये SSS ये क्या है, तो जान ही रहे हो आप, समय को। ये हुआ लंबाई, तीनों शुरू का द्रव्यमान, सेकेंड वाला के तीनों, और थर्ड के तीनों वाला का समय।
अब ऐसा पद्धति में देखें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। तो इसके अलावा और दूसरा भी आ सकता था, लेकिन इसमें 3 वाला को ही पद्धति लेकर क्यों बनाया गया था, तो इसके लिए आपको मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, क्लास आपका फिजिक्स का ब्रांचेस बताया था, उसमें आपको बताया था फिजिक्स 2 टाइप्स का होता है। इसके जो ब्रांचेस है वो 2 टाइप होता है। पहला क्या था, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा इधर क्या बताया था मैं, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम आगे देखे थे, ये भी 2 टाइप्स का था, स्टैटिक और दूसरा आपका डायनेमिक। इसीलिए फर्स्ट में वीडियो जो बनाया था उसी को बनाया था, और क्योंकि बार बार वो यूज होने वाला है आगे चल के। तो ये जब ये तीनों पद्धति जिस टाइम बना था ना, उस टाइम क्लासिकल फिजिक्स चल रहा था। अब क्लासिकल फिजिक्स में 3 ही मूल मात्रक था। आने आपका यांत्रिकी भौतिकी में, ये तो आगे होगा समझ में आप लोग को पहली वीडियो में, तो यांत्रिकी भौतिकी में, अब यांत्रिकी भौतिकी को आपको बताया था मैं 1900 ईस्वी से पहले जितने भी रिसर्चेस इन्वेंशन हुआ था, किस में आता है, यांत्रिक भौतिकी। और उसी टाइम से पद्धति क्या है चली आ रही है। और उस टाइम क्या है, मूल मात्रक क्या होता है, 3 माना जाता था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसी के नाम से क्या है 3 ही आया है। जबकि ऐसा पद्धति क्या होता है 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। जबकि यदि 7 उस टाइम रहता तो CGS के साथ और 4 और लिखा था, है ना। तो इसी के नाम से 3 हुआ है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोग को बता रहा हूं, CGS, MKS और SI। CGS का बड़ा रूप MKS पद्धति कहलाता है। MKS का परिवर्धित रूप आप लोग नोटिस किए होंगे नहीं किए होंगे तो मैं बता देता हूँ। परिवर्धित रूप SI आप नोटिस किए हैं, किए होंगे या नहीं किए होंगे तो आप कर लीजिए कि यहाँ पे हर हम SI पद्धति में ध्यान दीजिएगा, लंबाई का मात्रक हम क्या लिए थे, मीटर, और यहाँ पर भी MKS में क्या था, मीटर। दूसरा द्रव्यमान का मात्रक हम क्या लिए थे SI पद्धति में, kg, और यहाँ पर भी K का मात्रक क्या है, kg। तीसरा समय का मात्रक हम SI पद्धति में क्या लिए थे, सेकेंड। यहाँ पर भी क्या है आपका, सेकेंड। इसीलिए इसको SI पद्धति को क्या बोला जाता है, परिवर्धित रूप। यानी 3 के अलावा भी अब 4 और है और 2 पूरक मात्रक में आएगा, यानी इसका आगे का रूप परिवर्धित रूप। तो इस तरह से आज के लिए बस इतनी ही। नमस्कार।